अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। मोहतरम बुजुर्ग और अजीजों, हमारे अपने मुल्क ही में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक जहरीले जाल की साजिशें की जा रही है, जिसके जरिए से ईमान को, मुसलमानों को खत्म किया जाए और ईमान को खास तौर से बिल्कुल ही जो है दुनिया से मिटाने की साजिशें की जा रही है। और ये अभी से नहीं है, बल्कि शुरू दौर से आलम इस्लाम का जो दौर था उस दौर से बातिल की तरफ से हर वक्त ये साजिशें की गई है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए या उनके ईमान को खत्म किया जाए। हमारे अपने मुल्क में भी कुछ हालात ऐसे ही है। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि मुसलमानों के जज्बात बेफायदा क्यों है। हमारे जज्बात तो है इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत के लिए, लेकिन उसमें बार बार ऐसे हमले किए जाते हैं जिसके जरिए से मुसलमानों को जो है टारगेट किया जाता है और आने वाला जो वक्त मुसलमानों का है, मुस्तकबिल है, उसे खराब किया जाता है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, इसके अंदर उलमा ने इसकी तफसीर के अंदर, इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर उलमा ने एक वाक़या लिखा है, बड़ा जबरदस्त वाक़या है। आज हम जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये दीगर जो है मामला हो, उन पर हम जो सुनते हैं कि कोई भी जो है ऐरा गैरा नट्टू खैरा खड़ा होता है, वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पाकीज़ा मुतहर ज़ात के बारे में लबकुशाई करता है और जो है आपकी शान में गुस्ताखियां करता है। मुसलमान फौरन जज्बात में आ जाते हैं, क्योंकि ये ईमान का तकाजा है। इसका तकाजा है, जज्बात में आना ईमान का तकाजा है, लेकिन जज्बात को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस पर अमल पैरा होना है, ये मुसलमान नहीं जानते। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि मुसलमान बहुत जल्दी मजहब के नाम पर जज्बाती हो जाता है और फौरन किसी की भी बात पर लब्बैक कहते हुए सड़कों पर, चौराहों पर, इलाकों में निकल आता है। उसका नुकसान यह होता है कि फिर मुसलमानों के हालात खराब हो जाते हैं। मुसलमानों पे लाठियां चलाई जाती है, उन्हें जेलों में बंद किया जाता है, उन पे FIR की जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, फिर महीनों उनके माँ बाप जो है वो जेलों के चक्कर काट रहे, गवर्नमेंट के आगे पीछे घूम रहे, सुनवाई नहीं हो रही। अब उनपे जो केस बन गई है उसका नुकसान क्या होता है पता है? मुसलमानों के मुस्तकबिल का उसके अंदर नुकसान हो गया कि उसके अंदर अक्सर नौजवान तबका होता है जो पढ़ रहा है, लिख रहा है या पढ़ चुका है, ऐसे लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे ही बच्चे वापरते, ज्यादातर इस्तेमाल करते। जो बूढ़े हैं, उम्र दराज है, रिटायर है, वो तो देखकर जो है थोड़ा आगे बढ़ जाते, लेकिन उसके जरिए से, उस मैसेज के जरिए से, उस वीडियो के जरिए से नौजवान तबका जल्दी उसके अंदर क्या हो जाता है? उसके अंदर जज्बाती हो जाता है। अब वो सड़कों पर आ गया, चौराहों पर आ गया, उसमें FIR हो गई, जेल में डाल दिया गया, उसको पुलिस ने उठा लिया, उस पर कोई भी केस बन गई। नुकसान क्या हुआ? उसने जो पढ़ाई की थी, उसने जो इल्म हासिल किया था, वो आगे बढ़ना चाहता, मुस्तकबिल उसका बनने वाला था, FIR की वजह से उसे गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं मिलेगी। बोलो मिलेगी उसको गवर्नमेंट की? उसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी। पहले तो सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती थी, अब ये कि जो पर्सनल ड्यूटियां होती है वो भी उनकी चले जाती है, वहां से उनको निकाल दिया जाता है या फिर उनको जो है वहां से हटा दिया जाता है। अब ये पर्सनल, उसकी जो प्राइवेट ड्यूटी थी वो भी क्या हो जाएगी, उसकी
ختم हो। तो मुस्तकबिल क्या हो गया मुसलमानों का, खत्म होते जा रहा है। क्योंकि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते, उसके बच्चे होते, वो मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हमारे को समझ में नहीं आता, हम बातिल की थोड़ी सी शरारत पर क्या हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वीडियो किसने डाला है, किसने हमको सड़कों पर चौराहों पर जुलूसों के अंदर बुलाया, हम वो नहीं देखते। हम जज्बाती होकर निकल गए। अब जज्बाती होकर निकलने से ये नुकसान हमारा हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो किसी भी जगह पर ड्यूटी या जो है काम या नौकरी करने के काबिल नहीं होते। मुस्तकबिल खराब हो गया मुसलमान। अब ये हरबा कैसा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे थे, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना, उसके अंदर बताया कि उलमा ने उसकी तफसीर में एक वाक़या लिखा है। जज्बात को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, उसको समझिए, उसको सीखिए, अपने बच्चों को बताइए। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हर बात जज्बात से जो है वो मनवाई नहीं जाती, कुछ दिमाग से, सोच से, अकल से भी की जाती है। समझ में आई बात? हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर रहे थे, मदीना पे मुसलमानों की हुकूमत हो गई, मुसलमान उस पर गालिब आ गए। अब जो हजरत अबू बकर गुजर रहे थे, फन्नास नाम का एक शख्स था जो यहूदियों का आलिम था। वो कुछ लोगों को तौरात की, ज़बूर की बातें बताने लगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसको दावत दी। कहा गया, फन्नास तो जानता है कि अल्लाह अकेला तन्हा है, वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो जानता है अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना उसको कोई नफा पहुंचा सकता है। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब बयान किया और कहा कि तू ये भी जानता है कि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है, खातिमुन नबीयीन है, तो अपने लोगों को बताता क्यों नहीं, यहूदियों को ये बातें बताता क्यों नहीं, ताकि वो भी इस्लाम लाए, वो भी ईमान को कबूल करे, उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए, क्यों नहीं बताता। तो फन्नास ने माज़ अल्लाह ने जो है अल्लाह की शान में गुस्ताखी की और अल्लाह की जात पे बुरा भला कहने लगा, और कहने लगा कि तुम कहते हो उस अल्लाह के बारे में जो कहता है कि मुझे कर्जे हंसना दो, तुम मेरे नाम पर अपना पैसा कुर्बान करो। तो अल्लाह तो माज़ अल्लाह फकीर है, सुम्मा माज़ अल्लाह, और हम तो गनी है क्योंकि हम देने वाले हैं। अल्लाह कर्जे हंसना लेने वाला है, माज़ अल्लाह, सुम्मा माज़ अल्लाह। उसने ये जुमले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया। हालांकि आप बहुत नरम मिजाज थे, बड़े तबीयत के नरम थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, लेकिन गुस्सा है अल्लाह की जात के बारे में सुनने से, तो आपने जो है एक तमाचा उसके चेहरे पे लगाया। अब उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी। समझ में आ रही बात? जो पॉइंट समझा रहा हूं उसको समझना। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी। आपने क्या किया? तमाचा लगाया। वो आपका कुछ बिगाड़ ना सका। वो केस लेकर गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर। जब आपकी खिदमत के अंदर केस लेकर गया तो उसने कहा कि हजरत अबू बकर ने मुझे मारा है। अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया और पूछा, अबू बकर तुमने मारा है? आपने फरमाया हाँ मारा है। आपने फरमाया क्यों मारा है? उन्होंने कहा कि वो माज़अल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखिया कर रहा था, मैंने उसे तमाचा मार दिया। तो आपने उसके जो साथ वाले थे ना यहूदी, उनसे पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अबू बकर ने मारा है? उन्होंने कहा हाँ मारा है। तो आपने पूछा क्या फन्नास ने मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखिया किए थे? तो उसके साथ वाले जो थे उन्होंने इनकार कर दिया। क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, इसे जबरदस्ती हजरत अबू बकर ने मारा है। अब बताओ, वहां हजरत अबू बकर के लिए कोई गवाही देने वाला नहीं है। जब ये बात हुई तो अल्लाह का कुरान आया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि कोई सुने ना सुने, अल्लाह ने उस शख्स की बात को सुन ली जिसने ये जुमले गए, और इस पर जिसने एक्शन लिया यानी हजरत अबू बकर, उनको अल्लाह ने देखा है। अल्लाह का कुरान जो है वो शहादत बन के आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा देखो कुरान नाजिल हो गया, तुम सब झूठे हो। उनको जलील कर कर वहां से भगाया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सच कहते, और अबू बकर ने सही किया। अब बोलो वो दौर है ऐसे डायरेक्ट एक्शन लेने का भी दौर नहीं है, क्योंकि हर वक्त के अंदर जज्बात को कभी कलम से इस्तेमाल किया जाता है,
کبھی تلوار سے کیا جاتا ہے، کبھی لفظوں سے کیا جاتا ہے، کبھی اخبار کے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کبھی عوام کو سمجھانے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ جذبات کا استعمال الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے، صرف سڑکوں پہ اور چوراہوں پہ اترنے سے جذبات نہیں نظر آتے، عمل سے جذباتوں کو بتایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عمل کے ذریعے سے بتایا جذبات کو، وقتاً فوقتاً جب واقعات ہم صحابہ کی پڑھے گا ہمیں ایک چیز ملے گی، ظالم ہمیں چیک کر رہے یہ قوم سوئی ہوئی ہے یا جاگ رہی۔ جب چور کو چوری کرنا ہوتا ہے نا، چور کو وہ کیا کرتا ہے، پہلے اس گھر کے ارد گرد 2-3 چکر کرتا ہے، پھر وہاں پر دھیرے سے پتھر پھینکتا ہے، اگر وہاں کی لائٹ جل گئی، وہاں سے کوئی آواز آئی یا کسی نے آواز دی کہ کون ہے، تو سمجھ جاتا ہے کوئی جو جاگ رہا ہے، چوری کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، لائٹ نہیں جلی، پتھر کا کوئی جواب نہیں آیا، تو چور سمجھتا ہے کہ یہاں چوری کرنا آسان ہے۔ تو ابھی حالات ویسے ہی ہے، کبھی حضور کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی قرآن کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی ہمیں اللہ کی شان میں گستاخی کر کے، اس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی علماء کو جیلوں میں ڈال کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے یا مردہ، یہ قوم ایکشن لیتی ہے یا سوتی ہے، وہ چیک کر رہے۔ کبھی مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال گئے، کبھی مفتی سلمان اطہری صاحب کو جیل میں ڈال گئے، کبھی کسی اور عالم کو جیل میں ڈال کر چیک کیا جا رہا ہے اس قوم کے اندر کتنی نفرت ہے، کتنی محبت ہے، ان کے عقیدے کتنے درست ہیں، کبھی چیک کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کے اندر پھنستے جا رہے۔ ہمارا نوجوان کو جیسی میسج ملا سڑک پر اتر گیا۔ سڑک پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہارے شہر میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے، کوئی بڑا مفتی نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے؟ کبھی ان سے جا کے پوچھو تو صحیح، یہ میسج آیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کس کی طرف سے میسج آیا، یہ تحقیق کرے تاکہ ہمارے قوم کا فیوچر کیا رہے، درست رہے۔ تو کیا ہے، وہ جو ہے نا معاملہ درست رہے، مسلمانوں کا فیوچر خراب نہ ہو۔ پہلے دیکھیں ہم مسلمانوں کو بار بار کیسے چیک کیا جا رہا ہے، بار بار چیک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کیسے کہ کبھی جو ہے 3 طلاق کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر۔ اب وہ مدعے آپ کو نظر نہیں آئے گے، بولو پردے کا مسئلہ نظر آ رہا ہے، اب سب جگہ سے ختم ہو گیا۔ طلاق کا مسئلہ کہیں نظر آ رہا ہے، سب جگہ سے ختم ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے، کبھی مسجدوں کے نام پر، کبھی مدارس کے نام پر، کبھی خانقاہوں کے نام پر، کبھی علماء کے نام پر، کوئی نہ کوئی جو ہے پتھر پھینکا جا رہا ہے اس قوم کو چیک کرنے کے نام پر۔ ابھی ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اچھا یہ پتھر جو ہے نا صرف اس انداز کے نہیں ہوتے کہ اس میں دشمنی نظر آئے، کبھی یہ پتھر محبت کے نام پر بھی مارے جاتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ ابھی ہم کو ایک پتھر مارا گیا چند دن پہلے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب اس کے جذبات میں آ گئے، بینر لگانے لگ گئے، سب وہ گاڑیوں پہ لگانے لگ گئے، لکھنے لگ گئے۔ کبھی کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ درست ہے ہمارا بینر لگانا؟ ارے شہر میں اتنے عالم کائے کے لیے؟ صرف نماز پڑھانے کے لیے؟ مفتی اتنے سارے کس کے لیے؟ صرف نمازیں پڑھانے کے لیے؟ ارے یہ مسئلے جو ہے دین کے نام پہ اٹھے تو ان کو تحقیق کرنا کس کا کام ہے، اور تحقیق کرنے کس کے بعد جائے گی؟ علماء کے پاس تو جائے گی نا۔ تو کبھی پوچھے ہم نے جو سچ بتاؤ اتنے سارے مجموعے میں تھے؟ نہیں، ہمارے بچے اس کے اندر شامل ہے، بینر لگا رہے، گاڑیوں پر لکھ رہے، اپنی ڈی پی پر لگا رہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر جملہ اچھا ہے، لیکن یہ نورانی ڈاؤ ہے، نورانی پیچ ہے، نورانی جال ہے، نورانی ایک ترکیب ہے، مکر ہے، فریب ہے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو برگلایا گیا۔ کتنے سارے مسلمان اس کے نام پر آج پچھلے ہفتے دیکھے بریلی کے اندر، کانپور کے اندر، دیگر معاملات کے اندر ان کا سب کا فیوچر انہوں نے ختم کر دیا۔ کیا وہ بچے کسی جگہ ڈیوٹی کر سکتے، نوکری کر سکتے، جاب کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور بدنامی کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عرش پر اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے۔ کوئی صرف اتنا کہے لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا، اتنا مبارک ہے۔ لیکن جیسے شیطان نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا تھا، وضو کر رہے تھے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے اعمال سے اتنے خوش ہو گئے کہ ہم نے تم کو نمازیں معاف کر دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو شیطان ہے، نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں ہو، مجھے کیسے ہو سکتی؟
अरे बोलो रजाई नूरानी दाव है कि नहीं? मेरे ख्वाब में अगर नूर नजर आए मुझे कहे मौलाना अब नमाज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप बस आपकी जन्नत तय हो गई, आप 12 साल से 13 साल से इमामत कर रहे हैं, तो बोलो मेरे जैसा बंदा तो खुश हो जाएगा, कभी कभी नमाज पढ़ेगा, समझ आए? वो बोलेगा भाई जन्नत मेरी तय हो गई, अब छोड़ो। नहीं, ये नूरानी डाव है। शैतान के पास बहुत हजारों डाव है जो इस्लाम के एतबार से और इस्लाम के हटकर एतबार से वो इस्तेमाल करता है। तो इससे बचना है, इससे परहेज करे, अपने उलमा से तहकीक किया करे कि हम ये मामले में कूद रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, हमें ये मैसेज मिला है, पैगाम मिला है, दुरुस्त है कि नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिस मस्जिद में नमाजें पढ़ते हो उस मस्जिद के इमाम का नंबर अपने मोबाइल में सेव रखा करो, ताकि तुमको तहकीक करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इन चीजों से परहेज करें ताकि हमारा फ्यूचर दुरुस्त रहे, हम शैतान के मक्र परहेज से बचे रहे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़ के सभी दुरुस्त करते रहे।